तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और बहुत अद्भुत होंगे। मेरे भाई बहनों, जब दुनिया में चारों तरफ गंदगी, व्यभिचार, चोरी, हत्या हो रही है, उस बीच में प्रभु का काम भी होता है। तो इस गवाही के द्वारा आप देखें, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि लाख चाहे शैतान हम पर अटैक करे, परंतु प्रभु अपना काम करता है। तो वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर मुझे करना। चंगाई देने के लिए उनका धन्यवाद। मैं एक हिंदू हूं और ओटी का रहने वाला हूं। मुझे यीशु या बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एक बार मुझे सर दर्द और बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसे ही ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ाई गई, अचानक मेरे हाथ और पैर सूजने लगे और उनका रंग बदलकर काला होने लगा। मेरी नाक और कान से खून निकलने लगा। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्यों होने लगा, और उन्होंने पूरी तरह जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद मुझे बड़े अस्पताल भेज दिया गया। वहां डॉक्टर मेरे रोग को समझ नहीं पाए और कह दिया कि मैं 48 घंटों से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा। साथ ही मेरे माँ बाप से बहुत से कानूनी पेपर्स पर हस्ताक्षर लिए, क्योंकि मेरी मौत नज़दीक आ गई थी। फिर मुझे केरला ले जाया गया और काले जादू से ठीक करवाने की कोशिश की गई, लेकिन हालत बदतर हो गई। मेरे पाँव का अंगूठा गलने लगा और दिन ब दिन अपने अंगूठे को सड़ता देख मैं परेशान हो गया। सोचिए कि कैसी हालत होगी जब कोई खुद अपने शरीर को सड़ता देखे। ये बड़ी उदास होने वाली हालत थी। तब मेरी एक चाची ने बताया कि कोयम्बतूर में एक ब्रदर जवाहर सैमुअल हैं जो लोगों को यीशु की महिमा से चंगा करते हैं। हम बड़ी आशा लेकर उनसे मिलने कोयम्बतूर गए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वहाँ मुझे दोबारा अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि मेरी हालत और बिगड़ गई थी। 1994 में मुझे ब्रदर जवाहर सामेल जी की प्रार्थना सभा में ले जाया गया। मंच पर मुझे 5 लोग उठाकर ले गए। प्रार्थना के बाद मुझे चर्च ले गए और रात को मेरे रहने का इंतजाम किया। जब माँ ने दवा लगाने के लिए पट्टी खोली तो देखा घाव में से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। अपनी यह हालत देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा और मैं बहुत ही दुख में डूब गया। लेकिन प्रार्थना के बाद मुझ में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और लगने लगा कि चमत्कार तो जरूर होगा। दूसरे दिन ब्रदर जवाहर सैमुअल चर्च आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मेरे पांव बड़े घिनौने लग रहे थे। पांव से मांस बाहर निकल रहा था। खून जमने की वजह से लाल हो गया था। डॉक्टर भी दवा लगाते वक्त दूर से ही दवा लगाते थे, क्योंकि देखने से ही घिन आती थी। ब्रदर जवाहर सैमुअल ने अपने हाथों से प्रार्थना तेल घुटनों के नीचे तक लगाया और कहा, प्रभु की जल्द ही चंगाई तुम्हें मिलेगी। धीरे धीरे मेरे घाव भरने लगे। सड़न, गला हुआ हिस्सा ठीक होने लगा और नई चमड़ी आने लगी। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि आज भी चमत्कार होते हैं। यीशु की दया और ब्रदर की प्रार्थना द्वारा मैं चंगा हो गया। अब मैं खुद गाड़ी चला लेता हूँ। अद्भुत। और आपने देखा मेरे भाई बहनों कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, आत्मा से टूटता है तो बार बार खड़ा होता है, परंतु शरीर से टूटता है तो फिर कभी नहीं खड़ा होता। जब शरीर से टूटता है तो वो अपने बुद्धि से भी टूट जाता है कि अब मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत से मेरे भाई बहन जो लाचार हैं, उनके लिए ये गवाही थी कि वो किस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। तो एक लंगड़ा भी चलता है और एक गूंगा भी बोलता है और एक अंधा भी देखता है और एक बहरा भी सुनता है। यही नहीं, हर एक व्यक्ति जिस समस्या में है वो समस्या छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। तो आज दुनिया में चारों तरफ जो भी हो रहा है मेरे भाई बहनों, हमें उसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि महत्व सिर्फ परमेश्वर को दिया जाए।
हम अपनी तकलीफ़ों को भी ना देखें, हम सिर्फ परमेश्वर की राह पे चलते चलें, क्योंकि सच्चा परमेश्वर हमारे लिए मुकुट लेके खड़ा हुआ है। वही हमारा खुदा, वही हमारा पिता, वही पवित्र आत्मा है जो हमें सिखाता है मुश्किलों को और हालातों को बदलने वाला परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह हर एक वचन में हमें कहता है कि चिंता मत कर और परेशान मत हो, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा। इस सब का मतलब मेरे भाई बहनों एक ही होता है कि हर एक जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। हमें रोग होंगे, हमें परेशानियाँ दिखती है, हमारा जीवन हमें अंधकार में जाते हुए दिखता है, परंतु वो सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही सब कुछ तय किया हुआ है। शैतान हमारी प्रतिदिन परख लेता है, पर परमेश्वर नहीं। तो सबको जय मसीह की। अपने अंधकार के जीवन को छोड़कर गवाहियाँ दें, परमेश्वर के करीब आएँ और प्रतिदिन अपने आप को प्रभु को सौंपें, क्योंकि प्रभु बेटर है और बेटर करेगा। यीशु के नाम, आमीन।